वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट थर्ड में पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस वाले हो या फिर आर्ट्स वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो, उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम जीएस पेपर का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। आप लोगों का जो जिसके पास न्यू गैस पेपर है, सुपर अल्का गैस पेपर, तो उसमें आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव जो गलत दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिनके पास भी सुपर हल्का गैस पेपर है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिनके पास हल्का गैस पेपर है उनके लिए वीडियो बना दिया गया है। आप लोग वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों का पेज नंबर 125 से लेकर 160 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए 2010 से लेकर 2021 तक का मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का, उन सभी के बारे में जितना भी गलत क्वेश्चन होगा सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सही क्वेश्चन है वो तो सही है, तो गलत क्वेश्चन को आप लोग को सही करके दिया जाएगा ताकि आप लोग का टाइम बच सके। और आप लोगों का शुरू में जो 5 से 22 पेज तक दिया गया है उसमें भी अगर कोई गलत होगा तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो या फिर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। 25 दिसंबर 2022 को आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड कॉमर्स आर्ट्स साइंस तीनों संकाय के लिए 2010 से 2021 तक का आप लोगों का जो गैस पेपर में है सुपर हल्का गैस पेपर का वीडियो शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, इस प्रकार का आप लोगों का गैस पेपर है, सुपर हल्का गैस पेपर 2022 का। देख लेते हैं, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स तीनों के लिए है। देख लेते हैं आप लोग का कौन सबसे पहले गलत है। सबसे पहले आप लोग 125 पेज नंबर पर आ जाइए। एक का डी नंबर पे 125 पेज नंबर पे एक का डी नंबर पे है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1999 ईस्वी में। इसका आंसर गलत दिया गया था, आप लोग इसे सही कर लीजिए। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया गया था 1999 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई नंबर गलत दिया गया है। किस देश में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन चीन में अभी हो रहा है। ये आप लोगों को जो है 25 दिसंबर 2022 तक जो भी अपडेट किए गए उसके बारे में आप लोगों को, मतलब 25 दिसंबर 2022 तक जितने भी नए हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बताया जा रहा है। 2010 में मान लीजिए कि इसका आंसर भारत ही होता, लेकिन अभी वर्तमान में चीन है चावल के मामले में सबसे अधिक उत्पादन। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये आप लोग के जानने के लिए, भारतीय योजना आयोग जो है 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और 2014 में ये खत्म हो गया था। 2014 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग का पेज नंबर 126 में, पेज नंबर 126 में 4 नंबर ऊपर में जो दिया गया है देख लीजिए। 4 का ये सी का 1 नंबर में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय। तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस का पुस्तकालय होता है और जो कि अमेरिका में स्थित है। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का 10 का 1 नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण सुरक्षा की समस्याओं को देखने के लिए एक विश्व संस्था यूनेस्को की स्थापना की है। तो ये गलत, इसका आंसर सही दिया गया। ये आप लोग को डिटेल बताया जा रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका देख रेख करता है, ना कि यूनेस्को में तो विश्व धरोहर स्थल शामिल होता है। जैसे कि आगरा ताजमहल जो है यूनेस्को में शामिल किया जाएगा या फिर किया गया होगा। तो यूनेस्को में कोई भी स्मारक सबको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 10 का, आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर, चिपको आंदोलन मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ये गलत आंसर सही दिया गया। ये यूपी चमोली से संबंधित है जो कि उत्तराखंड में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, एड्स बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये गलत है, ये HIV वायरस के कारण होता है। ये वायरस अगर यहाँ रहता तो सही हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा HIV वायरस, अर्थात इसका आंसर सही दिया गया था। आप लोग को डिटेल बताया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का गलत है 2011 का जो क्वेश्चन है ये आप लोग का पेज नंबर 128 में आ जाएगा। पेज नंबर 128 में 2011 का एक का ए में ये आप लोग को डिटेल बताया जा रहा है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। तो 1911, ये सही है। और हॉर्डिंग के समय में यह स्थानांतरित की गई थी। उस समय कौन थे भारत में शासन किनका था, हार्डिंग का, अर्थात अंग्रेजी शासन थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। एच नंबर, इसी का एच नंबर आप लोग का गलत है। पर्सी चीनी तीर्थयात्री किस शताब्दी में भारत आया था। तो ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में, AD का मतलब होता है ईस्वी में ये भारत आया था। इसका आंसर आप लोग का गलत दिया गया था क्योंकि वेनसांग आया था चीनी तीर्थयात्री भारत भ्रमण करने के लिए। तो वो आया था 630 से 643 ईस्वी के बीच। तो उस समय 7वीं शताब्दी चल रहा था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप लोग इसका सही कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग पेज नंबर 129 पर। पेज नंबर 129 में आप लोग को डिटेल बता देते हैं। छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और बड़ा दिन 21 जून को होता है। हाल ही में 22 दिसंबर गुजर गया, उस समय सबसे छोटा दिन था, और बड़ा दिन होता है 21 जून को। और 21 जून को ही आप लोगों का विश्व योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसी पेज नंबर का 129 का, आप लोग आ जाइए इस नंबर पे। पेज नंबर 129 का सी का
4 नंबर पे आसवन डैम डैश में स्थित है, तो आसवन डैम जो है मिस्र में स्थित है, इसे उड़ीसा गलत है, आप लोग इसके सही कर लीजिए, मिस्र में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इस पेज में ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए 130 पेज नंबर पे। 130 पेज नंबर पे एक का जी में पुस्तक यू कैन विन के लेखक हैं, तो यू कैन विन के लेखक शिव खेरा है, आप लोग इसे सही कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट आ जाइए इसी में ग्रुप ए का, नीचे में किसने निम्नलिखित का आविष्कार किया? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नल एवं रस का इसने किया, ये भी सही है, लेकिन ल्यूवेन हॉक लिखिएगा तो वो आप लोग का ज़्यादा चांसेस सही होने का। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? ल्यूवेन हॉक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग पेज नंबर 132 पे, पेज नंबर 132 पे ये सब सही है। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव सही है, सब्जेक्टिव उतना मैंने गौर नहीं किया है। सब ऑब्जेक्टिव जितना भी था, खाली जगह हो या फिर सही गलत हो या फिर रिक्त स्थान हो, उन सभी को देखा है। तो आ जाइए इस पेज नंबर पे आप लोग, पेज नंबर है आप लोगों का 132 में 2013 में जो पूछा है, 2013 में एक का डी में है सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री स्थित है, तो सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री गुजरात में स्थित है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसी का जे नंबर में सबसे ज्यादा दूध किस देश में पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 133, पेज नंबर 133 में ग्रुप बी में इसका आंसर आप लोगों को नहीं दिया गया, 7 नंबर में आई का नंबर का आंसर। पीसीआर के खोज की थी कैरी मुलिस ने, और मलेरिया की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया की खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस, और पीसीआर की खोज कैरी मुलिस ने। आप लोग वीडियो को स्किप करके भी लिख सकते हैं, स्किप मतलब पाउज करके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पेज नंबर 135 में, पेज नंबर 135 में थैलीसीमिया में शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाता है, तो इसका आंसर आप लोग गलत कर लीजिएगा, क्योंकि अस्थि मज्जा में हीमोग्लोबिन बनता है, तो इसका आंसर आप लोग गलत कर लीजिए, अर्थात ये गलत दिया गया, आप लोग सही कर लीजिए अपना। नेक्स्ट आ जाइए इसी पेज का 2014 का 6 नंबर, एक का 6 में है थैलेसीमिया से संबंधित एक रोग है, तो ये थैलेसीमिया से संबंधित रक्त में विकार होता है, आनुवांशिक रोग भी होता है, और हीमोग्लोबिन के असामान्य रूप में निर्माण होता है, अर्थात इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का इसी पेज नंबर का सी नंबर का आप लोग 4 नंबर में देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, इसे आप लोग सही कर लीजिए, इसका आंसर नील नदी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 136 पर 5 का सी में आप लोगों को ये मिल रहा होगा 7 टापुओं का नगर, तो यहाँ पर मुंबई है, इसे आप लोग सही कर लीजिए, 7 टापुओं का नगर रोम को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसी पेज नंबर का 10 का ई नंबर, प्लेग रोग पाचूड़ा पेस्टिस जीवाणु से होता है, तो इसका आंसर गलत दिया गया, आप लोग सही कर लीजिए, ये सही है, ये जानकारी सही दिया गया, अर्थात प्लेग रोग पाचूड़ा पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, तो यहाँ सही होगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आप लोगों का आई में है भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है, तो अभी के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये 2014 में साइंस एंड कॉमर्स में जो पूछा था, एक का बी नंबर है अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर गलत था, आप लोग सही कर लीजिए, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 141 पर, पेज नंबर 141 का आप लोग 5 का सी पे आइए, 5 का सी में दिया गया है सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर, और ये सी का 1 हो गया, और 5 का सी का 9 का आइए, हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? तो हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी है, ना कि भीमराव अम्बेडकर। हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, आप लोग इसे सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पेज नंबर 142, पेज नंबर 142 में 2016 में जो साइंस कॉमर्स में पूछे गए थे, एक का ए नंबर में है राज्यसभा के सदस्य के होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसकी राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, राज्यसभा के लिए कितनी होती है? 30 वर्ष, तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। और इसी का आप लोग एक का जे नंबर पे आइएगा, सब भारत में वार्षिक बजट सबसे अधिक बार किसने पेश किया? तो सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई ने पेश किया, अर्थात इसका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा, जे का 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए का 2 का ए में है कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभु कौन मंत्रालय से जुड़े हैं? तो रेल मंत्रालय से ये जुड़े हुए थे, लेकिन अभी में वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का सी नंबर में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस है, वर्तमान राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर 2 का जी नंबर, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, इसे आप लोग सही कर लीजिए, 19 नहीं होगा, इसका आंसर 12 होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग पेज नंबर 143 पर, 143 पेज नंबर पे आप लोग आइएगा। 2017 में आर्ट्स में जो पूछा गया क्वेश्चन, उसमें एक का सी में बिहार कब एक अलग राज्य सृजित हुआ? तो बिहार जो है 1912 ईस्वी में एक अलग राज्य सृजित हुआ, तो इसका सी का 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के WC बनर्जी, अर्थात इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और A.O. ह्यूम जो थे, इसकी स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ नंबर का, इसी का भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस
26 नवंबर 1949 ईस्वी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सही कर लीजिए ये सबको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग पेज नंबर 144 पर। पेज नंबर 144 में सी का बी नंबर पे चुनाव आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? तो अभी वर्तमान अध्यक्ष है चुनाव आयोग के अरुण गोयल जी। ये उस समय के अभी अरुण गोयल जी हैं। अगर अभी पूछेगा तो आप लोग अरुण गोयल मारिएगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी पेज पे आ जाइए। सी का डी नंबर पे भारतीय क्रिकेट टीम का वर्तमान कैप्टन कौन है? तो अभी वर्तमान में कैप्टन है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी नंबर है लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो अभी वर्तमान में स्पीकर ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष जगदीप धनखड़ है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जगदीप धनखड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी पेज में है। इसी पेज में आप लोगों को लास्ट में पतंजलि योग केंद्र उत्तर प्रदेश में है, तो इसका आंसर आप लोग का गलत हो जाएगा। पतंजलि योग केंद्र जो है वो हरिद्वार अर्थात उत्तराखंड में स्थित है। आप लोग इसे सही कर लीजिए। नीचे में जे नंबर में आप लोगों को दिख रहा होगा ये पतंजलि योग केंद्र की कहाँ है? तो ये आप लोगों का हरिद्वार अर्थात उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देख आ जाइए आप लोग पेज नंबर 145 पे। पेज नंबर 145 में आप लोग आइएगा। 2017 साइंस एंड कॉमर्स में जो पूछा है उसमें ग्रुप ए में दौ का ए नंबर बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान है। भारतीय संसद में कुल सांसद की संख्या कितनी है? तो 543 है। इसे आप लोग सही कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। ये अपने इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है अर्थात यूनियन टेरेटरी है। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग पेज नंबर 146 पे। पेज नंबर 146 पे आप लोग आइएगा। तो 2018 में आर्ट्स में जो पूछा था उसका एक का डी पे आइए। एक का डी में है आप लोग का बिहार का 1857 का विद्रोह सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले रोहिणी में हुआ था अर्थात संथाल परगना में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। डी का 3 नंबर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 147 पर आ जाइए। सी नंबर का खाली जगह है। सी नंबर में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग नीचे आ जाइए। सी नंबर के निम्नलिखित के नाम बताइए में जो है निम्नलिखित के नाम बताइए। देख लीजिए यहाँ पर है बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल अभी फागू चौहान है। यूएसए के राष्ट्रपति अभी कौन है? तो जो बाइडन है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। अब आ जाइए आप लोग इसी का एच नंबर पे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। और आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। दक्षिण भारत की गंगा की अगर आ गया दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा की आ गया तो इसका आंसर का से ही हो जाएगा कावेरी। और सिर्फ दक्षिण गंगा पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण गंगा पूछेगा तो इसका आंसर गोदावरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा पूछ रहा है तो इसका आंसर इसलिए कावेरी होगा। इस पर आप लोग अपना नज़र बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे नंबर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन केवेरी और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए पेज नंबर 148 पर। पेज नंबर 148 पे जे नंबर 11 का जे नंबर है कालाजार एक वायरल रोग है? तो ये बिल्कुल सही है। ये वायरल रोग है जो कि बालू मक्खी से फैलता है संक्रमण के द्वारा। तो ये सही है। इसे ये गलत दिया गया था, आप लोग इसे सही कर लीजिए। यहाँ पर सही होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोग नेक्स्ट आ जाइए आप लोग पेज नंबर 149 पर। पेज नंबर 149 पर 3 का ऊपर में है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। अब पेज नंबर 150 पे आप आ जाइए। 150 पेज नंबर पे आप लोगों को नीचे में मिलेगा नीचे में 3 नंबर का आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए। जे नंबर लोकसभा के किस सदस्य को हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में अभी वर्तमान का बात करें तो सुमित्रा महाजन को जो है पद्म भूषण अवार्ड मिला है। वैसे एक रामविलास पासवान भी है लेकिन वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे तो इसलिए उनका नाम नहीं लिखा गया। रामविलास पासवान को भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी वर्तमान में लोकसभा के किस सदस्य को हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा महाजन को। ये हाल की बात है। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग पेज नंबर 151 पे। पेज नंबर 151 का 2019 का आर्ट्स में जो पूछा गया उसमें है विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता है अर्थात एक नंबर आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का सी नंबर में आप लोगों का ये पूछ रहा है। सी नंबर में भारत डैश एशिया में स्थित है? तो भारत दक्षिण एशिया, ये तो सही है। ये डी नंबर पे आ जाइए। डी नंबर पे शांति निकेतन की स्थापना की गई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसे आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ रविंद्रनाथ नहीं होगा, यहाँ पर देवेंद्र नाथ होगा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट पेज नंबर 152 पे आ जाइए। पेज नंबर 152 पे आप लोग आ जाइए। ये 3 नंबर में आप लोगों का 10 नंबर में 3 का 10 में है निम्नलिखित के नाम बताइए में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो अभी वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं।
नेक्स्ट पेज नंबर 154 पे आ जाइए। पेज नंबर 154 पे आप लोगों को आ जाइए 3 नंबर पे, 3 का ए नंबर पे। 3 का ए नंबर में बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई का वर्तमान अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी, जो कि 36वें अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, ये इसी का 3 का जी पे, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका पकाने के लिए इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये आंसर आप लिखिएगा तो आप लोग का ज़्यादा सटीक होगा। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इथिलीन। अब नेक्स्ट आ जाइए आप लोग पेज नंबर 155 पे। पेज नंबर 155 में आप लोग आइएगा तो सबसे ऊपर में ही है जे नंबर, सार्क दक्षेश में कितने सदस्य हैं? तो सार्क देश में वर्तमान में 7 सदस्य हैं। अब पेज नंबर 156 पे आ जाइए। पेज नंबर 156 में है 6 नंबर का। 6 का आप लोग आ जाइए 3 नंबर। 6 का 3 नंबर में 7 टापुओं का नगर डैश को कहा जाता है, तो इसे रोम को कहा जाता है। आप लोग इसे सही कर लीजिए 6 का 3 नंबर को। इसका आंसर रोम हो जाएगा। अब पेज नंबर 158। पेज नंबर 158 में आप 2021 में आर्ट्स में जो पूछा गया है उसके बारे में बता देते हैं। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध जनपद की राजधानी राजगिरी थी, और राजगिरी थी, लेकिन ऑप्शन में राजगिरी नहीं है, तो इसका आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा, क्योंकि कालांतर में उसे पाटलिपुत्र कहा जाता है। तो एक का डी ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट आप लोगों को डिटेल बता देते हैं इसी का 11 नंबर पे। 11 नंबर में किस वर्ष बिहार बंगाल से पृथक हुआ था? 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। ये आप लोग 1912 मारिएगा। और आप लोग को डिटेल बता देते हैं इसके बारे में। देखिए 12 दिसंबर 1911 को दर्जा दिया गया था कि अब बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा, 12 दिसंबर। लेकिन स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। आप लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को, तो 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। तो किस वर्ष बिहार बंगाल से अलग हुआ? तो मुख्य रूप से 1912 ईस्वी को अलग हुआ, इसलिए इसका आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 1912 ईस्वी को। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का ये सत्य असत्य में। सत्य असत्य में एजुकेशन एक यूनानी शब्द है, तो ये आप लोग असत्य कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जो है एक लैटिन शब्द है, जो कि इटली में लैटिन शब्द मतलब का आविष्कार होता है। एनवायरमेंट एक स्पेनी भाषा का शब्द है, तो इसे भी आप लोग असत कर लीजिएगा। एनवायरमेंट जो है फ्रेंच का एक शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है आप लोगों का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी, तो ये असत हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक मध्यकालीन चिकित्सक थे, तो ये भी असत हो जाएगा इसे भी, क्योंकि ये मध्यकालीन युग नहीं प्राचीन युग के शासक यानी चिकित्सक थे। चरक प्राचीन काल थे, यहाँ मध्ययुगीन है, तो इसे ये भी असत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी सब आंसर सही दिया गया है। अब पेज नंबर 159 पर आ जाइए। पेज नंबर 159 पे आप लोगों का है 3 का 2 नंबर। 3 का 2 नंबर में है स्विट्जरलैंड की राजधानी है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न सही है। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक। नेक्स्ट है 8 नंबर में कॉफ़ी डैश फसल है, नकदी फसल बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कॉफ़ी फसल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और कपास भी आप लोगों का नकदी फसल ही है। नेक्स्ट आप आ जाइए भाई बी का सी नंबर में, फिर आ गया दक्षिण की गंगा का आ गया, फिर तो इसका आंसर कावेरी हो जाएगा, आप लोग सही कर लीजिए। और फिर है चीन का शोक, तो चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है, या फिर पीली नदी को, या फिर आप लोग हांगहो नदी लिख सकते हैं या फिर पीली नदी, लेकिन हांगहो नदी लिखिएगा तो वो ज़्यादा सही होगा आप लोगों का। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज नंबर 160 पर आ जाइए। पेज नंबर 160 पे आप लोग दो का बी नंबर पे आइए। दो का बी नंबर पे, दो का बी नंबर में है भारतीय संसद के कुल सांसद की संख्या बताए, तो कुल सांसद की संख्या 543 है। अब नेक्स्ट नंबर भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी हैं। और 17वीं लोकसभा के कनिष्ठतम सांसद का क्या नाम है? तो चंद्रानी मुर्मू। आप लोग 18वीं लोकसभा के कनिष्ठतम सांसद का नाम पता करके रखिएगा, क्योंकि वो आप लोगों से पूछ सकता है। तो बस इतना ही आप लोगों का ये पूरा सही करना था। और ये आप लोगों के कुछ अलग से दिया गया। संस्थापक अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है, टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क है, और स्पेस एक्स के भी संस्थापक एलन मस्क है। अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है तो जो बोल रहे हैं वो आप लोग लिखने का प्रयास करिए, वीडियो को बैक करिए, पुश करिए, लिखिए। अलीबाबा के संस्थापक है जैक मा, जो कि चाइनीज हैं। और नई शिक्षा नीति, और आप लोग को दीर्घ उत्तरीय के लिए कुछ डिटेल दे रहे हैं। कौन कौन? नई शिक्षा नीति, धारा 370, पीओके, डिजिटल इंडिया, ये सब आप लोगों को इसके ये सब पढ़ लीजिएगा। मैन है इसमें आप लोगों को डेंगू पूछ सकता है, कोविड-19 पूछ सकता है, शराबबंदी पूछ सकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक पूछ सकता है, बेरोजगारी पूछ सकता है, रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा था और चल रहा है वो भी आप लोगों से पूछ सकता है, ओलंपिक के बारे में पूछ सकता है, ऑनलाइन गेमिंग और जीएसटी के बारे में भी पूछ सकता है। तो इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना, ताकि कुछ भी पूछे तो आप लोग अगर किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग आराम से लिख सके। तो ये सब आप लोग का सब्जेक्टिव भी हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे 25 दिसंबर 2022 को शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में किसी भी टाइम प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसका पीडीएफ बनाने के लिए दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को दे दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।